ये कहानी है अर्जुन की, एक छोटे से गांव धनवार के लड़के की, जिसकी झोपड़ी में सपने तो थे मगर हालात हमेशा दीवार बनकर खड़े थे। एक दिन की बात है, अर्जुन पढ़ रहा है, पिता लकड़ी काट रहे हैं। पिताजी अर्जुन से बोलते हैं, बेटा अर्जुन, ये किताबें ही तुमको एक दिन इस गरीबी से बाहर निकालेगी। हाँ बाबूजी, एक दिन मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। एक दिन स्कूल के फंक्शन में अर्जुन ने एक कविता सुनाई और रूपा, जो गांव के जमींदार की बेटी थी, ने पहली बार अर्जुन को नोटिस किया। धीरे धीरे वो अर्जुन से बातें करने लगी, उसके साथ घूमने लगी और एक दिन उसने अर्जुन से कहा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अर्जुन थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोलता है, क्या तुम मुझसे? लेकिन तुम्हारे पापा, समाज। मुझे किसी की परवाह नहीं, अर्जुन मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। रूपा, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ अर्जुन मैं सच कह रही हूँ, एक दिन हम दोनों एक होकर रहेंगे। अर्जुन और रूपा की लव स्टोरी कई दिनों तक ऐसे ही चलती रही। फिर एक दिन अर्जुन एक बैंक से लोन लेकर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर चले जाता है। अर्जुन और रूपा दोनों एक दूसरे से फोन पर ही बातें करते रहते। ऐसे करते करते कुछ महीने गुजर जाते हैं। फिर एक दिन गांव से अर्जुन का दोस्त रवि मिलने आता है। दोनों बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। फिर रवि कहता है, अर्जुन मुझे कुछ बताना है तुझे, पर समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। तब अर्जुन कहता है, अरे दोस्तों से क्या शर्माना। अर्जुन, रूपा तुझे धोखा दे रही है। वो करण नाम के एक लड़के से बातें करने लगी है, जो गांव के जमींदार का बेटा है। अर्जुन हंसता है, फिर बोलता है, रूपा, और वो मुझे धोखा कभी नहीं दे सकती। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बहुत जल्द मेरी पढ़ाई भी खत्म होने वाली है, फिर हम दोनों शादी करने वाले हैं। फिर रवि कहता है, अर्जुन मैं तुझे अब कैसे समझाऊं? वो दोनों की अगले माह शादी भी तय हो चुकी है। अब अर्जुन को भी रवि की बातों पर विश्वास होने लगता है। अर्जुन रवि से पूछता है, तुझे किसने बताया ये सब? शादी के कार्ड भी बंटने लगे हैं उन दोनों के। रूपा, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम शादी करने जा रही हो किसी और के साथ, क्या ये सच है? तो तुम्हें पता चल ही गया। मैंने तो सोचा था शादी करने के बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। हाँ, मैं शादी कर रही हूँ करण से। उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, जमीन है, जायदाद है। मैं ऐश की जिंदगी जीना चाहती हूँ। तुमसे शादी करके मेरा जीवन क्यों खराब करूं? रूपा, मैं पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूंगा। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। बस मुझे थोड़ा सा समय दे दो। मेरे पास समय नहीं है। अब और आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना, वरना बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। कुछ दिनों बाद रूपा और करण की शादी हो जाती है। उधर अर्जुन के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अर्जुन कहता है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अर्जुन पढ़ाई छोड़कर गांव भी नहीं आ सकता था, क्योंकि उसके पिताजी ने जमीन गिरवी रखकर बैंक से पैसे लिए थे। तब अर्जुन बोलता है, रूपा ने मुझे पैसों के कारण छोड़ा है। अब मैं उसके सामने तभी जाऊंगा जब मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। इधर गांव में शादी के कुछ समय बाद ही करण ने रूपा को परेशान करने लगा। आए दिन वो रूपा को कभी पीटता, कभी गालियां देता, बिना बताए शहर जाकर लड़डचकियों से मिलता। रूपा ये जानकार भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि रूपा ने अपनी मर्जी से ही शादी करी थी। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन गांव के लोग जिले के कलेक्टर का स्वागत करने के लिए सरकारी स्कूल के बाहर खड़े हैं। तभी कलेक्टर गाड़ी से बाहर आते हैं। गांव के लोग देखते हैं कलेक्टर और कोई नहीं, अपना अर्जुन है। गांव के लोग बहुत खुश हो जाते हैं और आपस में बात करते हैं, अपना अर्जुन तो कलेक्टर साहब बन गया है। रूपा भी कलेक्टर का स्वागत करने के लिए महिलाओं के साथ खड़ी थी। जैसे ही रूपा ने अर्जुन को देखा, उसको अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। एक दिन रूपा अर्जुन से मिलने उसके ऑफिस जाती है और कहती है, अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, जो मैंने तुम्हारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। तब अर्जुन कहता है, मैंने तुमको कहा था रूपा, थोड़ा रुक जाओ, मैं बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा, पर तुम नहीं मानी। वैसे मैंने सुना है
करण से तुम्हारा तलाक भी हो चुका है। अब तो बहुत अच्छी चल रही होगी तुम्हारी जिंदगी। रूपा कहती है। मत कहो अर्जुन, मुझे बस माफ कर दो। रूपा की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, पर अर्जुन ने रूपा की एक नहीं सुनी और एक दिन वो अपने पिताजी की पसंद की लड़की से शादी कर लेता है।